तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 6 जनवरी 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। किसानों के प्रदर्शन और खराब मौसम की वजह से रद्द हुआ पीएम मोदी का पंजाब दौरा। साथ ही पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई बड़ी चूक। पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पर लगे हैं कई गंभीर आरोप। आने वाले 7 जनवरी तक अगर दोबारा नहीं करवाया सिम कार्ड का वेरिफिकेशन तो हो जाएगा बंद। अभी हाल ही में पिछले 7 दिसंबर को लागू हुआ था ये नियम। सारी जानकारी बताएंगे अभी विस्तार से। सूरज की रोशनी में कलर बदलने वाला पहला स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। वीवो कंपनी ने लॉन्च किया है इस 5G स्मार्टफोन को। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार हुई पहले से 6 गुना ज्यादा। कई महीनों के बाद बीते रोज एक बार फिर से मिले हैं 58,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। देश के कुछ राज्यों का हो रहा है बड़ा ही बुरा हाल। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फिर से लगाए गए नए प्रतिबंध यानी कि नई पाबंदियां। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश को लेकर भी है बड़ी खबर। नहाते समय शैम्पू से एक बार नहीं बल्कि 2 बार बाल धोने चाहिए। एक पेशेवर हेयर ड्रेसर ने साझा की है ये जानकारी और बताई है इसकी वजह। बीते रोज भारत के एक हिस्से में फिर हुआ एक बड़ा हादसा। 17 लोगों की गई जान, कई लोग हैं घायल। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बीते रोज आखिर प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे का क्या हुआ? फिरोजपुर में होने वाली रैली क्यों रद्द हो गई और किस तरह के आरोप लग रहे हैं पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पर, और क्यों कहा जा रहा है इसे पीएम की रैली के खिलाफ एक बड़ी साजिश? आइए बताइए सभी जानकारी विस्तार से मगर फटाफट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रोज पंजाब के दौरे पे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक से घटना हो गई। जब वो भटिंडा से हुसैनीवाला जा रहे थे तब उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। किसान प्रदर्शनकारियों की वजह से उनका काफिला एक फ्लाईओवर पे 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, क्योंकि इस दौरान प्रदर्शनकारी काफी करीब आ गए थे। असल में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी के पंजाब का ये पहला दौरा था। करीब 13 महीने चले किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पंजाब के दौरे पे जा रहे थे। पीएम को पंजाब के फिरोजपुर में जाकर कई सारी योजनाओं की नींव रखनी थी और रैली करनी थी। असल में बीते बुधवार की सुबह पीएम मोदी को भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो ये फैसला लिया गया कि बाई रोड जाया जाएगा। रोड के जरिए सफर शुरू करने से पहले पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय से बात की गई। जब सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि हो गई तो फिर बाई रोड भटिंडा से हुसैनीवाला का 122 किलोमीटर का सफर शुरू किया गया। हालांकि पीएम मोदी का काफिला अपनी मंजिल यानी कि हुसैनीवाला से जब 30 किलोमीटर की दूरी पर था तब पता चला कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को रोक रखा है। हालांकि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि सुरक्षा के सभी इंतजाम हैं। अब जैसे ही प्रदर्शनकारी धीरे धीरे नजदीक आने लगे तो पीएम मोदी के काफिले को एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रोकना पड़ा और इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर फिरोजपुर वाली रैली को रद्द करना पड़ा। सुरक्षा में चूक होने के बाद देश के गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रेवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया था। उन्हें इससे जुड़े इंतजाम भी करने पड़े थे, लेकिन ये नहीं किए गए। गृह मंत्रालय का ये आरोप है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि जब यात्रा मार्ग बदल दिया गया तो पंजाब सरकार को ज्यादा सुरक्षा तैनात करनी थी, उसको भी नहीं किया गया। साथ ही भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस मामले पर फोन पर बात करने भी नहीं आए। हालांकि अब देश के गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सभी तरह की रिपोर्टें मांगी हैं। पुलिस वालों को लेकर भी कई ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो प्रदर्शनकारी के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। साथ ही पीएम मोदी ने आते आते वहां के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को कहना है कि मैं जिंदा वापस लौट पाया। 7 जनवरी तक निपटा ले ये काम, वरना सिम कार्ड हो सकता है ब्लॉक। आधुनिकता के इस दौर में लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थी। वहीं कई लोग इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग इतने चालाक होते हैं कि अपने किए गए अपराध का ठीकरा किसी और दूसरे के सिर पे डालना चाहते हैं। ऐसे ही मामलों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डीटीओ ने पिछले साल 7 दिसंबर को एक नया आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले यूजर को अपने सिम कार्ड को दोबारा वेरीफाई करवाना होगा और इस वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया
गया है, यानी कि नहीं किया तो सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो आप अगर किसी एक ही व्यक्ति की आईडी पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड चला रहे हैं तो आपको अपने सिम कार्ड को वेरीफाई करवाना होगा और आप एक व्यक्ति की एक आईडी पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही चला सकते हैं। अगर 9 से ज्यादा होगा तो वो सभी बंद हो जाएंगे। हालांकि कौन सा बंद करना है, कौन सा चालू रखना है, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 7 जनवरी से पहले अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि जो लोग इक्का दुक्का सिम चलाते हैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है। सूरज की रोशनी से कलर बदलने वाला पहला फोन हुआ भारत में लॉन्च। चाइनीज कंपनी वीवो ने लॉन्च किया है ये V23 5G स्मार्टफोन। जी हाँ, वीवो ने अपना वीवो V23 5G स्मार्टफोन की सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। वीवो V23 प्रो 5G इंडियन मार्केट में पहला स्मार्टफोन होगा जिसका कलर अपने आप बदल सकता है सूरज की रोशनी की मदद से। असल में स्मार्टफोन के बैक में एक फ्लोराइड AG ग्लास बैक मिलता है। कंपनी का दावा है कि ये सूरज की रोशनी में UV किरणों से इसके रंग बदल जाते हैं। अपने आप में इस तरह का ये पहला स्मार्टफोन होगा। बाकी फोन के फीचर या स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को रोक रोक कर इसे पढ़ा जा सकता है या और ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे वीवो की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। केवल 8 दिन के अंदर कोरोना के मामले हो गए हैं देश में 6 गुना ज्यादा। कोरोना के मरीजों के नए आंकड़ों ने तोड़ दिए हैं पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड। जी हां, भास्कर.com की तरफ से कोरोना के नए मामलों को लेकर और इसकी बढ़ती हुई संख्या को लेकर एक ग्राफिक बनाया गया है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है कि 28 दिसंबर को यानी कि अभी से 5-7 दिन पहले देश में रोजाना 9,000, 10,000 या इसी के आसपास नए मरीज मिल रहे थे। लेकिन जब कोरोना के मामले एकदम से बढ़ने लगे तो जैसा कि आप ग्राफिक में देख सकते हैं कि 28 दिसंबर को 9,195 मरीज मिले थे। फिर यह आंकड़ा 29 दिसंबर को 13,154 हुआ, 30 दिसंबर को 16,000, 31 को 22,000, फिर 1 जनवरी 2022 को 27,000, 2 जनवरी 2022 को 33,000 और 3 जनवरी को 37,000 और 4 जनवरी को 58,000 और बीते रोज 5 जनवरी को ये इस आंकड़े को भी पार कर गया है। आसान सी भाषा में कहें तो केवल 8 दिनों के अंदर रोजाना के नए मामले 9,000 से बढ़ के 58,000 हो गए हैं। हालात यही रहे तो आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर पहले की तरह रोजाना 1 लाख नए मरीज मिलने लगेंगे जो कि फिर भारत में एक भयानक स्थिति हो सकती है। वैसे आपको बता दें, कोरोना से जुड़े एक मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बीते बुधवार को एक जानकारी दी है। अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात ऐसे 8 राज्य हैं जहां संक्रमण के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। जानकारी के मुताबिक अब भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 2,307 हो गई है। ये टोटल संख्या है। हालांकि इसमें से कुछ लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोजाना अब 50,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या काफी कम है। इसका मतलब आसान सी भाषा में अभी के लिए ये रिजल्ट निकलता है कि पहले ही वाला वेरिएंट ये तबाही मचा रहा है और इसने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। साथ ही आपको बता दें, देश के ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पे कोरोना के नए मामलों के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही दिन में डबल हो जा रहे हैं। इन 3 राज्यों में शामिल है महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली। आसान सी भाषा में समझने के लिए आपके सामने एक तस्वीर है कि जैसे 4 जनवरी को महाराष्ट्र में 18,466 नए मामले मिले थे, लेकिन अगले दिन 5 जनवरी को यानी कि बीते रोज 26,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के अकेले महाराष्ट्र में। इसी तरह से बंगाल में 4 जनवरी को 9,000 नए मामले मिले थे, लेकिन अगले ही दिन 5 जनवरी को 14,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। राजधानी दिल्ली का हाल तो इससे भी बुरा है। 4 जनवरी 2021 को यानी कि बीते परसों 5,481 नए मामले सामने आए, लेकिन बीते रोज 5 जनवरी को वो 5400 का आंकड़ा सीधे 10,665 में बदल गया। यानी कि नए मामलों के आंकड़े इतनी तेजी से डबल हो रहे हैं। भारत में बीते रोज एक बार फिर से मिले 58,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में काफी दिनों के बाद गई है 530 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के पूरे देश भर में। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,50,18,358 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,82,551 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कई दिनों के बाद एक बार फिर से 530 से ज्यादा लोगों की जान गई है केवल एक दिन में कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,43,21,803 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,14,004 हो गई है। यानी कि पूरे देश में इतने एक्टिव केसेस हैं।
12वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई, यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के सभी विद्यालयों को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। बाकी आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा, हमने बीते रोज के मुख्य समाचार में यानी कि 5 जनवरी के मुख्य समाचार में कौन से राज्य में किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी में नाइट कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिए हैं कि जिस भी जिले में कोरोना के मामले 1000 से ज्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर और ज्यादा सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। आसान सी भाषा में आप उसे लॉकडाउन जैसे हालात कह सकते हैं। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कर दिया गया है बंद। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको महाराष्ट्र के प्रतिबंधों के बारे में भी बताया था। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये खबर आई है कि 15 फरवरी तक के लिए विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। हालांकि सभी छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि पूरे महाराष्ट्र में एक साथ पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ होगी या कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो इस तरह का फैसला सभी राज्य की सरकारों ने ले रखा है। यानी लोगों की आसानी के लिए राज्य की सरकारें ये चाहती हैं कि पूरे राज्य में एक साथ लॉकडाउन न लगाया जाए, बल्कि जिस भी इलाके में, जिस भी शहर में या जिस भी जिले में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पर ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाए और लॉकडाउन लगाना है तो वहाँ पे लगाया जाए, ताकि राज्य के दूसरी तरफ के लोग आसानी से रहें। कई दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में भी लग गया है रात्रि कर्फ्यू। जारी रहेगा रात 9 बजे से 6 बजे तक। जी हां, जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी 20 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्ती के साथ जारी रहेगा। आसान सी भाषा में नाइट कर्फ्यू का ये मतलब होता है कि आप किसी भी गैर जरूरी काम के लिए, जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, उसके लिए आप बाहर नहीं निकल सकते। सोनू निगम और उनकी वाइफ और उनके 14 साल के बच्चे को हो गया है कोरोना। वीडियो जारी करके बोले कि कोविड पॉजिटिव हूं लेकिन मरा नहीं हूं। जी हां, बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम और उनका परिवार कोविड संक्रमित हो गया है। दुबई में रह रहे सिंगर को अपनी परफॉर्मेंस के लिए भारत के भुवनेश्वर आना था, साथ ही सुपर सिंगर 3 की शूटिंग भी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सोनू निगम खुद और उनकी पत्नी और उनका जो एक 14 साल का बेटा है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पे खुद सोनू निगम ने दी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से लखनऊ में नहीं हो पाएगी पीएम मोदी की रैली। साथ ही सपा ने भी अपनी रथ यात्रा को कर दिया है रद्द। कांग्रेस को भी रोकनी पड़ी है रैलियां। मुख्यमंत्री योगी का नोएडा कार्यक्रम भी हुआ रद्द। जी हां, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आने वाले 9 जनवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बृहस्पतिवार को नोएडा में प्रस्तावित कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपनी रथ यात्रा, तो कांग्रेस ने सभी तरह की रैलियां रद्द कर दी हैं। असल में जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना के मामले ही इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि इन रैलियों को रद्द करना पड़ा है। आज 6 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 6 जनवरी को पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही में हिमपात की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है और भारी बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। इन राज्यों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताएं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है बारिश को लेकर। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। पेशेवर हेयर ड्रेसर ने बताया कि क्यों शैम्पू से नहाते समय एक बार नहीं बल्कि 2 बार बाल धोने चाहिए। जी हाँ, अगर आप सोचते हो कि बालों में सिर्फ एक बार ही शैम्पू करना चाहिए, साथ ही में आप इसका कारण ये समझते हैं कि शैम्पू में जो केमिकल है वो आपके बालों को खराब कर देगा, तो इस बात में भी आप गलत हैं। असल में नवभारत टाइम्स के एक आर्टिकल में एक पेशेवर हेयर ड्रेसर का वीडियो शेयर किया गया है। असल में हेयर ड्रेसर ने ये जानकारी दी है कि जब आप पहली बार शैम्पू से बाल को धोते हैं तो बालों में जो ऑयल होता है या धूल मिट्टी होती है पहले वो हटता है, और जब आप दूसरी बार शैम्पू करते हैं तो आपके बाल बिल्कुल सही से क्लीन हो पाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिखाए जा रहे आर्टिकल को विस्तार से पढ़ा जा सकता है।
कजाकिस्तान में तेल ने गिरा दी सरकार। फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद हो रहा है हिंसक विरोध प्रदर्शन। कई दिनों के लिए लागू हो गई है इमरजेंसी। पीएम ने दिया इस्तीफा। जी हां, कजाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से वहां की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममिन ने बीते बुधवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसे स्वीकार कर लिया गया है। असल में शॉर्ट में पूरी बात का खुलासा ये है कि कजाकिस्तान में फ्यूल के रेट बढ़ाए गए यानी कि पेट्रोल डीजल के। इसी की वजह से लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया यानी कि बहुत अफरा तफरी मच गई और एक फ्यूल के दाम बढ़ने की वजह से इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि जिससे सरकार भी गिर गई। अमेरिका में हुआ एक भयानक हादसा। फिलाडेल्फिया में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भयानक आग। 50 मिनट के अंदर 7 बच्चों समेत 13 लोग जलकर मरे। जी हां, अमेरिका के पूर्वी शहर फिलाडेल्फिया में स्थानीय समय अनुसार बीते बुधवार की सुबह एक भयानक हादसा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक असल में एक बिल्डिंग में आग लग गई जिसकी वजह से 7 बच्चों समेत 13 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जख्मी लोगों को अभी भी निकाला जा रहा है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें काफी सारे लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में भी एक बड़ा हादसा हुआ है बीते रोज। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। देश के झारखंड में हुआ भीषण सड़क हादसा। 17 लोगों की गई जान। असल में बस से भिड़ा गैस सिलेंडर से लदा ट्रक, सड़क पर ही बिखर गए यात्रियों के शव। जी हां, झारखंड के पाकुड़ में बीते बुधवार की सुबह एक भयानक सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में बस सवार समेत 17 लोगों की मौत हो गई। साहिबगंज के बरहरवा से दुमका जा रही बस लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर पडेर कोला के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से टकरा गई। बस में कुल 55 लोग सवार थे। 31 लोग घायल हुए जबकि 17 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पीएम मोदी पंजाब दौरे पे जा रहे थे, लेकिन इस दौरान काफी सारी बातें हुई। सुरक्षा चूक की भी खबर आई। जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में किसानों ने कई महीनों तक आंदोलन किया और इसमें ज्यादातर पंजाब के किसान शामिल थे। तो दोस्तों, आंदोलन होने के बाद और पीएम मोदी की सिक्योरिटी में इस चूक के होने के बाद इन सभी चीजों के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि अभी जल्दी पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आपके पर्सनल राय के हिसाब से पंजाब में पीएम मोदी की पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी जीत पाएगी या नहीं? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। रोमांचक हुआ दूसरा टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जाने वाला। 240 रन के जवाब में अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर है 118 पे 2। जी हां, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम अब मजबूत स्थिति में दिख रही है। जोहान्सबर्ग के स्टेडियम में चल रहे मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने आखिर में 240 रन का लक्ष्य दिया है, जिसका पीछा करते हुए 2 विकेट के नुकसान पे दक्षिण अफ्रीका ने 118 रन बना लिए हैं। इन मैचों का लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर देखा जा सकता है। उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। पूर्व सैनिकों का गृह कर हुआ है माफ। साथ ही वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के पेंशन को बढ़ाया गया है। जी हां, विधानसभा चुनाव आने से पहले धामी कैबिनेट के पिटारे से एक बार फिर कई लुभावने फैसले बाहर आए हैं। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थायी निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का फैसला लिया गया। असल में जो पूर्व सैनिक होंगे उन्हें इस बात के बारे में समझ आ गया होगा। साथ ही जो पेंशन वृद्धों को, विधवाओं को या दिव्यांगों को मिलती है 1200 रुपए, अब उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। साथ ही जो शिक्षा मित्र हैं उनके वेतन को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक अब उत्तराखंड में रात 11 बजे से नहीं बल्कि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बाकी कुछ और छोटे मोटे या बड़े फैसले लिए गए हैं, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। 4.18% महंगा हुआ। इंश्योरेंस लेने वालों पे पड़ेगा थोड़ा सा भारी बोझ। जी हां, कोरोना महामारी के जोखिम और बढ़ती मांग के दबाव में बीमा कंपनियां टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम को लगातार बढ़ा रही हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जो टर्म इंश्योरेंस है, सेहत के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है वो महंगा हो रहा है। दिसंबर के तिमाही में यानी कि साल 2021 के पिछले 3 महीने में टर्म बीमा का प्रीमियम 4.18% महंगा हुआ है। तो दोस्तों, आज 6 जनवरी 2022 की यही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।